राजस्थान में रीट पेपर लीक का बवाल ठीक से शांत नहीं हुआ कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया। यहां कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। 9 मई को बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर लीक हुआ और परीक्षा रद्द कर दी गई। यहां जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन की सरकार है और मुख्यमंत्री हैं सुशासन बाबू नीतीश कुमार। उत्तर प्रदेश में मार्च में यूपी बोर्ड का 12वीं का इंग्लिश का पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। इससे पहले नवंबर 2021 में यूपी टेट का पेपर भी लीक हुआ था। यहां बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री हैं बुलडोजर बाबा यानी योगी आदित्यनाथ। हमने यहां इन 3 राज्यों का जिक्र इसलिए किया क्योंकि इन तीनों राज्यों में सरकार भले ही अलग अलग पार्टियों की हो, लेकिन पेपर लीक होने की समस्या अलग नहीं है। चाहे सीएम योगी हो, सीएम नीतीश हो या सीएम गहलोत हो, अपने अपने राज्य में बिना पेपर लीक हुए एग्जाम करवाना खुद इनके लिए परीक्षा जैसा हो गया है। पेपर लीक होने की वजह से एक तरफ जहां परीक्षा कराने वाली एजेंसी या बोर्ड को काफी नुकसान तो होता ही है, साथ ही कैंडिडेट्स का करियर भी दांव पर लग जाता है। एक तरफ फीस भरने से लेकर परीक्षा केंद्र पर पहुंचने तक का उन पर आर्थिक भार पड़ता है, वहीं मानसिक तौर पर भी उन्हें परेशानी होती है। साथ ही समय और तैयारी का नुकसान भी झेलना पड़ता है। वहीं अगर उम्र सीमा समाप्त हो रही हो तो ऐसे उम्मीदवारों के लिए और भी ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है। एक तरह से भर्ती का पूरा कैलेंडर ही गड़बड़ हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में प्रशासन की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं। बिहार में जिस सख्ती से शराबबंदी लागू है, उसी सख्ती के साथ परीक्षाएं क्यों नहीं आयोजित कराई जा सकती? 9 मई को बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की 67वीं प्रीलिम्स एग्जाम क्वेश्चन पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई। हालांकि बीपीएससी पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का दावा है कि आनंद गौरव उर्फ पिंटू यादव नाम का शख्स इस पेपर लीक कांड का सरगना है। उसके ठिकाने से हाईटेक इक्विपमेंट भी मिले। इस परीक्षा से 5 लाख उम्मीदवारों का भविष्य अधर में लटका है। राज्य भर में इस परीक्षा के लिए 1083 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। एक अनुमान के मुताबिक इस परीक्षा के रद्द होने से आयोग को 10 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। राजस्थान के 3 बार के सीएम अशोक गहलोत के शासन में आए दिन पेपर लीक होना तो जैसे आम बात हो गई है। राजस्थान में रीट पेपर लीक का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक और पेपर लीक हो गया। इस बार राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का 14 मई का दूसरी पारी का पेपर लीक हो गया। परीक्षा का पेपर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया। राजस्थान पुलिस के कई जिला, यूनिट, बटालियन में कुल 4438 पदों पर भर्ती निकली थी। 13 मई से 16 मई तक होने वाली इस परीक्षा में 18,86,000 से भी ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। यानी रीट परीक्षा का पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद राज्य में छात्रों ने बहुत हंगामा किया था और विपक्ष में बैठी बीजेपी ने भी राजस्थान सरकार पर जमकर हमला बोला था। बढ़ते हंगामे को देखते हुए राजस्थान सरकार ने रीट परीक्षा रद्द कर दी थी। 3000 पदों के लिए हुई इस परीक्षा में 15 लाख से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया था। अब बात उत्तर प्रदेश की। यूपी में अपराधियों, माफियाओं के मन में अगर बाबा के बुलडोजर का खौफ है, तो शिक्षा माफियाओं की पेपर लीक करने की हिम्मत कैसे हो जाती है? 30 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा में इंटरमीडिएट का अंग्रेजी का पेपर लीक होने का मामला सामने आया था। इस वजह से प्रदेश के 24 जिलों में परीक्षा रद्द कर दी गई थी। उसमें कार्रवाई करते हुए अब तक 46 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इससे पहले नवंबर 2021 में
यूपी टेट का पेपर मथुरा, गाजियाबाद और बुलंदशहर के व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हुआ था। यूपी एसटीएफ ने दर्जनों लोगों को उठाया था। यूपी टेट के लिए 21,62,287 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। कई परीक्षा केंद्रों पर तो पेपर बंट भी चुके थे, लेकिन खुलासे के बाद यूपी टेट परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब तक पेपर लीक होने की वजह से युवाओं के करियर के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। एक के बाद एक हो रहे पेपर लीक से आखिर कब राज्य सरकारें सबक लेकर सख्ती से कदम उठाएंगी ताकि ऐसी नौबत ही ना आए। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।